वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि क्यों जो है पुर्तगाली जो है भारत में आए, क्योंकि अरब के जो लोग हैं उन्होंने जो है एशिया माइनर को ब्लॉक कर दिया, भारत से ट्रेड करने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और सारे ट्रेड पे जो है अपनी मोनोपोली बना ली। इसके कारण जो है यूरोप में के बिजनेसमैन को काफ़ी लॉस हो रहा था और इस लॉस को पूरा करने के लिए जो है उन्होंने जो है फंडिंग की और साथ में उनको चर्च का भी साथ मिला कि आप जो है भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करें ताकि जो है व्यापार फिर से बहाल हो सके और साथ में जो है ईसाईयत का प्रचार जो है भारत में किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी और इसी के साथ जो है पुर्तगाली जो है भारत में आए। अब इनका शासन जो है एक क्रूरता से भरा हुआ राज जो है भारत में रहा। हालांकि बहुत छोटे हिस्से पर ही जो है भारत के इन्होंने शासन किया, लेकिन जहाँ पे भी किया वो बहुत ही क्रूर शासन था। अब इतना क्रूर था, इसके बारे में जिक्र जो है हमारी इतिहास की किताबों में नहीं किया जाता। जस्ट एक जो है सिंपल वर्ड में जो हर चीज़ की समरी कर दी जाती है कि पोर्चुगीज शासन जो है उसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा था। बस इतने से शब्द में जो है पूरी चीज़ जो है ख़त्म कर दी जाती है। पर जो क्रूरता थी वो बहुत भयावह थी और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पोर्चुगीज़ जब आए तो उन्होंने शुरू में तो जो है सिर्फ वो अरब को ही अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि उसके कारण उनका ट्रेड लॉस हो रहा था। तो स्टार्ट में जो है उनका निशाना जो है सिर्फ मुस्लिम होते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी उसके बाद जो है सभी लोग जो है उनके निशाने पे आ गए। तो मुस्लिम हो, हिंदू हो और यहूदी जो कि यूरोप से जो है आके उस समय काफ़ी ज़्यादा बसे थे, तो उन सब का जो है टॉर्चर जो है उन्होंने शुरू कर दिया। तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा में अपना शासन बना लिया था और गोवा उस समय का मतलब ये है कि केरला का एक बड़ा हिस्सा भी उस समय के गोवा में शामिल होता है। तो 1541 में जो है उन्होंने मूर्ति पूजा पर जो है बैन लगा दिया। तो 1541 इसके बाद जो है 350 मंदिरों का भी उन्होंने विध्वंस किया था पुर्तगाली सैनिकों के द्वारा। साथ में उन्होंने जो है सभी धर्मों को बैन कर दिया, केवल रोमन कैथोलिक धर्म ही जो है उनके एरिया में चलेगा, बाकी और कोई नहीं चलेगा। और 1542 में वहाँ के राजा किंग जॉन थ्री ने जो है दो लोगों को भेजा यहाँ पे कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए। एक थे फ्रांसिस जेवियर और दूसरे मार्टिन अल्फांसो। तो ये लोगों को जो है भेजा गया यहाँ पे और इनको टारगेट दिया गया है कि आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, सभी लोगों को रोमन कैथोलिक बनाना है। इस टारगेट के साथ जो है ये यहाँ पे भेजे गए। तो कई सारे जो है इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नए नए फरमान जारी हुए, कानून बने। तो एक कानून ये बना कि कोई भी हिंदू जो है वो पब्लिक ऑफिस में नहीं रहेगा, अपने पिताजी की संपत्ति जो है यानी अपनी पैतृक संपत्ति जो है वो नहीं ले पाएगा, साथ में वो कोर्ट में विटनेस के रूप में नहीं आ सकता। यानी कि अगर कोई भारतीय जो है शिकायत करता है किसी पुर्तगाली की कि ये जो है गलत काम कर रहा है, तो अदालत में जो है उस भारतीय की गवाही मानी नहीं जाएगी। इस तरीके का जो है कानून बन गया। 1567 में जो है इन्होंने एक और लॉ लेके आए कि कोई भी क्रिश्चियन जो है हिंदुओं को जो है अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा। इस तरीके के कानून भी 1567 में ये लेके आए। अब इन सारी बातों का जिक्र जो है आपको इन किताबों में मिल जाएगा। तो ये किताबें जो हैं आप देख सकते हैं, गोवा टू मी, एसेज इन गोवन हिस्ट्री, मेडिवल गोवा, गोवा थ्रू द एजस, इस तरह की जो किताबें हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे विशेष तौर पे जो है काफ़ी कुछ लिखा है टिटोनिया डिसूजा ने। इनकी किताबें जो है काफ़ी जो है डिटेल में है कि किस तरीके का जो है क्रूरतम शासन जो है पुर्तगालियों का यहाँ पे था, क्या क्या उन्होंने किया है। तो उनकी किताब को जो है आप ज़रूर पढ़ सकते हैं अगर आप इस चीज़ को जो है विस्तार से जानना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्चर भी किया, क्रूरतम था। तो उन्होंने जो है रैक बनाए हुए थे, पब्लिक फॉगिंग की रैक बनाए हुए थे जहाँ पे जो है लोगों को बांध दिया जाता था, उसके नीचे जो है आग लगा दी जाती थी और जो है वहाँ पे कीलें और नेल जो है वो रखे जाते थे, लोगों की आंखों को जो है वो क्रश कर दिया जाता था। कई जगह जो है ऐसे भी जिक्र मिले हैं कि पूरे के पूरे गांव को जो है इन्होंने जला दिया, औरतों को बच्चों को जो है वो फिर गुलाम बना लिया।
और बड़े बड़े व्हील ऑफ टॉर्चर जो है इन्होंने बनाए थे, जिससे जो है लोगों को कन्वर्ट करें। और ये कन्वर्ट कर रहे थे इन तीन धर्मों के लोगों को। और साथ में जो है जितने भी अनाथ बच्चे हैं या जिनको अनाथ कर दिया गया है, उन सबको जो है ये उठा लेते थे और फिर उनको जो है क्रिश्चियन बना देते थे। और कई जगह ऐसे अभी वर्णन मिला है कि बच्चों को जो है ज़िंदा जलाने लगते थे अगर उनके माँ बाप जो है कन्वर्ट ना हो। तो ऐसी क्रूरतम चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और एक जो है टैक्स भी इन्होंने लगाया था, इसको बोलते थे जेंडी टैक्स। ये एक तरह से जजिया टैक्स का ही होता था। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट नहीं होगा उसको जो है टैक्स देना है, इस तरीके की चीज़ें जो है लाई थी। अब इसका भी जिक्र आपको जो है इस किताब में मिल जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ मैंगलोरियन क्रिश्चियन। ये जो है किताब है एलन प्रभु की, इसमें जो है आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप जो है चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब इन्हीं सोर्सेस के आधार पे बोल रहा हूँ, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरह का जो है व्हील ऑफ टॉर्चर जो है वो बनाते थे कि लोगों को जो है इस व्हील पे इस तरीके से बांध दिया और नीचे जो है आग लगा दी और घुमा रहे हैं, और या फिर जो है नीचे कीले वीले लगा दी ताकि वो पैर जैसे ही रखे तो उसको वो कीले चुभें। इस तरीके के काम जो है यहाँ पे किए जाते थे। और एक इस तरह की भी बहुत भयानक मशीन जो है इन लोगों ने बना रखी थी लोगों को प्रताड़ना देने की। बहुत ही गंदा सा जो है ये काम जो है ये लोग करते थे। इस सब का भी जिक्र आपको इन किताबों में मिल जाएगा, द गोवा इंक्विजिशन और द ये जो किताबें हैं द हिस्ट्री ऑफ इंक्विजिशन गोवा, इन सब में जो है आपको मिल जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो जाननी चाहिए मंगेशी मंदिर के बारे में। तो एक सरस्वत ब्राह्मणों का जो है ग्रुप था, इन्होंने जो है जैसे तैसे जो है जो मंगेशी शिवलिंग है जो वो जो है उसको ले आए थे पोर्चुगीज़ के हमले से बचाते हुए, और एक दुर्गम इलाके में जंगलों के बीच जो है उसको स्थापित किया था। और वहाँ पे जो है एक मंदिर बनाया जिसको मंगेशी मंदिर कहा जाता है। तो अगर आपका कभी गोवा जाना हो तो इस जगह ज़रूर जाइएगा, इस मंदिर को ज़रूर देखिएगा कि कैसे जो है मुसीबतों से जो है जूझते हुए जो है इन्होंने जो है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो है इतना कुछ संघर्ष किया है। तो इस मंदिर को जो है ज़रूर देखने जाएं जब भी अगर आपका गोवा जाना हो। अब एक और ये शख्स हैं जिनको बड़ा महान बताया जाता है, फ्रांसिस जेवियर। तो इन्होंने जो है यहाँ पे जो है कन्वर्जन, टॉर्चर, इन सब में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लाखों लोगों को जो है इन्होंने इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से कन्वर्ट किया है। अब इसी कन्वर्जन के कारण जो है इनको संत की उपाधि दी गई है, और संत की उपाधि इसीलिए दी गई है क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ईसाई बना दिया गया। इसी के कारण जो है पोप ने इन्हें संत की उपाधि दी गई है। आज हमारे देश में जो है इनके नाम के कई स्कूल चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल। तो इनका इतिहास जो है यही है। अगर आप पूछना चाहेंगे कभी अपने ऐसे स्कूल चलाने वाले टीचरों से कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है कौन थे, क्या करते थे, तो वो आपको बताएंगे नहीं। लेकिन आप थोड़ा सर्च करेंगे, किताबों में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके क्या क्या काम थे। अब ये जो है रेगुलरली रिपोर्टिंग किया करते थे कि कितनी प्रोग्रेस जो है इन्होंने कर ली है, कितने लोगों को जो है कन्वर्ट कर लिया है। पुर्तगाल के राजा को जो है रिपोर्ट करते थे, चिट्ठियां लिखते थे। एक चिट्ठी में जो है उसमें जो है उन्होंने जिक्र किया है कि जो ब्राह्मण लोग थे इनके साथ जो है वो लॉजिक में जीत नहीं पाते थे। तो ऐसे ऐसे जो तर्क देते थे उसके कारण जो है काउंटर नहीं कर पाते, कि लोगों को सीधे बहला फुसला के जो है कन्वर्ट कर लें, वो नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में उन्होंने लिखा है, और ये तक जो है क्लियरली लिखा है कि अगर ब्राह्मण ना होते तो हम जो है सभी लोगों को क्रिश्चियन बना देते। तो ये जो है उन्होंने अपने उसमें लेटर्स में लिखा है जो कि वो जो है उधर के राजा को जो है भेजते थे। तो काफ़ी बड़ा योगदान जो है उनका रहा है, जो है अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी जिनके बारे में आपको हर किताब में जिक्र मिल जाएगा। स्कूल कॉलेज की जो भी है, यूपीएससी के सिलेबस की है कि भाई पुर्तगालियों ने देश में क्या दिया, तो वो सबका ज़रूर लिखा आपको मिलेगा। पर क्या बुरा किया वो छुपा लिया जाता है। तो ये जो है प्रिंटिंग प्रेस देश में लेके आए थे, सही बात है लेके आए थे,
तंबाकू जो है देश में यही लेके आए थे, लाल मिर्च जो है वो लेके यही आए थे। भारत में हमेशा काली मिर्च जो है वो खाई जाती थी, हरी खाई जाती थी, जो बड़ा सा जो रेड पेपर होता है वो जो है ये लेके आए थे। पाइन एप्पल जो है वो ये लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है लेके आए थे। इसका बखान जो है हर किताब में, जो सरकारी किताब है सिलेबस वाली है, उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बुरा किया वो सारा छुपा दिया जाएगा। अब इतना क्रूरतम जो है इनका शासन था, तो इस शासन का अंत कैसे हुआ उस पर भी जो है हम बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने देखा कि इसमें जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है हद से ज़्यादा था। लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना, यातनाएं देना, तरह तरह के उलझुल नियम थोपना, वो काम ये कर रहे थे। इसके कारण जो है इनके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। तो मराठों के साथ जो है इनके झगड़े होने लगे, तो फिर मराठों से इनकी कई लड़ाई हुई, तो यहाँ पे इनके लिए जो है मुश्किल हो गया। बाद में जो है कई और मुस्लिम शासक जो है वो भी इनके विरोध में आ गए, तो इनके लिए चीज़ें इजी नहीं रह गई। इन्होंने जो है भारत में अपने दुश्मन खड़े कर लिए। साथ में पहले तो जो है भारत में सिर्फ ये अकेले थे, लेकिन इन्होंने जो पैसा यहाँ से बनाया और ये मोटा पैसा जो यूरोप लेके गए, उसको देख के जो है फ्रांस भी आ गया, ब्रिटेन भी आ गया, डच भी आ गए। तो ये सारे लोग जब आ गए तो यहाँ कंपटीशन बढ़ गया। तो कंपटीशन बढ़ गया व्यापार में, तो इनके लिए चीज़ें मुश्किल होने लगी। तो ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल हो रही थी, फिर इन्होंने सोचा कि अब जो है भारत में और एक्सपेंशन करने का कार्यक्रम हम बंद कर देते हैं। साथ में जो है पुर्तगाल के राजा की जो बेटी है, उसने जो है ब्रिटेन के राजकुमार के साथ शादी कर ली। तो इनके साथ जो है इनके मैत्री संबंध बन गए ब्रिटेन और पोर्चुगल के बीच। दहेज में जो है इनको जो है बम्बई मिला था, तो ये इन्होंने जो है बम्बई जो है ब्रिटेन को दे दिया था। उनके राजकुमार को जो है, जो बॉम्बे है हमारा महानगर, वो इनको जो है दहेज में दिया था। इस सब के कारण जो है इनका एक तरीके से अलायंस हो गया कि अब हम और एक्सपेंड नहीं करेंगे और ब्रिटेन के लिए कोई मुसीबत नहीं करेंगे, ब्रिटेन जो है पुर्तगाल के लिए कोई नहीं करेगा। तो पोर्चुगीज़ ने जो है जहाँ तक अपना राज बना लिया, अब उतना ही वो सीमित रहेंगे, उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है इनकी फिक्स तय हो जाती है। अब पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे आखिरी में जो है ये गए हैं। तो भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो है ये गए हैं। तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, पर इनसे जो आज़ादी जो है वो 1961 में मिली। तो 19 दिसंबर 1961 जो है गोवा की आज़ादी का दिन जो है मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय जो है भारतीय सेना ने उस समय लॉन्च किया, और लड़ाई हुई और पुर्तगाली सेना को खदेड़ दिया, और उसके बाद जो है गोवा आज़ाद हो गया। तो ये जो है पूरा जो है इनके पुर्तगाली शासन का इतिहास जो है भारत में, कि क्या उन्होंने किया, कैसे किया, वो सब है। तो इस सब से जो है पुर्तगाली रूल से आप क्या सीख सकते हैं, तो ये हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ में आया, कि क्या चीज़ें जो है हमें इतिहास से सीखनी चाहिए कि हम जो है अपने भविष्य को सुदृढ़ रख सकें। तो इस पर अपनी कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।